जहां जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर भारत के भारी विरोध एयरलाइंस को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। आपको बता दें, मैप को भारत की संप्रभुता को चोट बताया गया है। तो सोशल मीडिया पर भारत में भारी विरोध जो है इसको लेकर देखा जा रहा है। एयरलाइंस को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। भारत के नक्शे में छेड़छाड़ जिसकी वजह से पूरा बवाल मच गया है। मैप में जो है बड़ी छेड़छाड़ देखने को मिली है। ऐसे में भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंची है। सरकार से कार्रवाई की भी मांग की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, जिसके बाद अब भारत की जनता में इसको लेकर रोष देखा जा रहा है। नेपाल की एयरलाइंस की तरफ से बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। आपको बता दें, नेपाल में नए प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए, जिसके बाद से कई और चीजें जो है भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण रही हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरजू, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, किस तरह से एयरलाइन से बड़ी लापरवाही सामने आई है? एक के बाद एक भारत विरोधी कारनामे जो है वो शुरू हो गए। अब नेपाल एयरलाइंस ने तो बात कर दी है। नेपाल एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइट नेटवर्क का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो दिखाया गया है। और इसके बाद से ही लगातार विरोध जो है अब वो देखने को मिल रहा है। नेपाल एयरलाइंस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, नेपाल एयरलाइंस के इस नक्शे को जारी करने के बाद भारी विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा। अब मैडम सुन तो लीजिए, अगर आप इजराइल एक साल में 20,000 बच्चे मार सकता है, वहां आपको दुख नहीं लगा। इजराइल के 5 बच्चों का दुख लग गया। मतलब क्यों? क्योंकि इजराइल जिनको इजराइल ने मारा वो मुसलमान थे और जो वहां मरे वो यहूदी थे। ये डबल स्टैंडर्ड तो आप में अंदर क्यों है मैडम? पहले तो इसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपने अभी बोला, एक मेरे यहाँ नौजवान है जो इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला, बार बार वो बोलते हैं कश्मीर में फलाना ये है, फलाना वो है, कश्मीर में क्यों? सुनिए मेरे भाई, हिंदुस्तान और कश्मीर में ना एक एग्रीमेंट हुआ था। हम कश्मीरी यहाँ के हैं, हमें कोई किराएदार मत माने, ना हम कहीं दूर से आए हुए हैं। हम कश्मीर के हैं, कश्मीरी थे और कश्मीरी रहेंगे। ये हमारी जमीन है और हमारा राइट है। हम जिसके लिए बात करें हमें कोई रोक नहीं सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जहां और नहीं, एक सेकंड, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, सब हिंदुस्तान का हिस्सा हमें होना चाहिए। अब मुझे मत बताइए, ठीक है ना मेरे साथ? सर सुनिए, रही शिया सुन्नी की आपने बात की, शिया सुन्नी के बीच जो हमारे बीच में, अरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपका उनका तो जुड़ा हुआ है रिश्ता ना। यहूदियों और इस्लाम को मानने वालों का तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं आप लोग शांति से रह ले रहे हैं? सुने मान जाइए ना, सुनिए ना सर, क्यों नहीं मान जा रहे हैं? मेरे बात, मैं आपके बीच नहीं आना सर। देखिए, हिंदुओं के बीच भी दलित राम को नहीं मानता है, बंगाली राम को नहीं मानते हैं, तो आप क्यों हिंदू बोलते हैं? पता नहीं है, वो मत बोलिए। हिंदू क्यों बोलते हैं? वो मत बोलिए सर, वो मत बोलिए कि दलित राम को मानते ही नहीं मानते। इसमें तो आप खैर पढ़िए ही। फिर आप जो नहीं जानते हैं वो बात कर रहे हैं। मेरे साथ जितना दलित है एक भी नहीं राम को मानते। मैं ट्रू कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। हजारों दलित राम को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये एक तरीके से नाक चिढ़ा रहे हैं आप जब ये नारे लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, लोगों को भट्टी हैं, ये भी ब्राह्मणवादी हैं, लोगों को भटका रहे हैं, वो बात तो अलग है। पर आप क्या नाक चिढ़ा रहे हैं? इनका ओरिजिन कहाँ है? क्या बताइए, क्या ये जो बहुसंख्यक आबादी है इसको नाक चिढ़ाने का तरीका है? देखिए, बहुसंख्यक आबादी का देश नहीं है। देश में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी है, पिछड़े और दलितों को छोड़ के ब्राह्मण बेचारे थोड़े से बचते हैं जो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। यादव राजपूत और ब्राह्मण। सोशल साइंसेस का लेसन मत पढ़ाइए ना।
गुंडागर्दी नहीं मुद्दे पे चलती इस आइए देश आप। में, हमारी क्या ये चलती जब है। आप सड़कों पर नारे लगवाते हैं, क्या ये बहुसंख्यक आबादी को नाक चढ़ाने का तरीका है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। आप जाइए देखिए, हजारों पिछड़ू दलितों को पूछिए, उनको वो हमारे साथ हैं, वो फालस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। चलिए, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण और जिस कुछ जिस जिस सवाल का आपको जवाब ही नहीं पता है, तो आप पता नहीं कहां से ये एक ब्राह्मण का एंगल ले आए हैं। अहमद अयाज, नहीं, मेरा एंगल तो ठीक ना, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते उस एंगल को। सुनना नहीं चाहते क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या बात हुई? भाई, नेपाल एयरलाइन ने इंडिया से सॉरी बोला है। सो बेसिकली नेपाल एयरलाइन ने अपने एक्स के ऊपर ये पोस्ट डाला था, एंड इसके अंदर जो मैप दिखाया गया है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों पाकिस्तान के पार्ट दिखा रखे हैं। एंड इस चीज को देख के इंडिया में काफी लोग नेपाल एयरलाइन के ऊपर गुस्सा हो गए। एंड इसके कुछ देर बाद नेपाल एयरलाइन ने अपनी अपॉलॉजी डाली, जहां पे उन्होंने बोला हमने गलती से ये मैप यूज कर लिया। लेकिन कुछ लोग बोल रहे कि सॉरी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें दोबारा ट्वीट करना पड़ेगा जहां पे तुम इंडिया का सही मैप दिखाओ। नेपाल एयरलाइन ने इस चीज के बारे में अभी तक कुछ करा तो नहीं है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूं। एयरलाइंस के एक गलत नक्शे ने सोशल मीडिया से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक सब कुछ हिला दिया। नेपाल एयरलाइंस ने हाल ही में अपने नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए एक मैप डाला, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। जैसे ही ये पोस्ट आई, भारत में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और #बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख एयरलाइंस ने इसे तकनीकी गलती बताकर माफी मांग ली है, लेकिन सवाल वही है कि क्या संप्रभुता से जुड़ी इतनी बड़ी चूक सिर्फ एक डिजाइनर की गलती हो सकती है? ये घटना याद दिलाती है कि डिजिटल युग में जंग सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि नैरेटिव और नक्शे पर भी लड़ी जा सकती है। तो नमस्कार। नेपाल के एयरलाइंस ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को पाकिस्तान के क्षेत्र दिखा दिया अपने नक्शे में या फिर पोस्ट में नेट पर, जिसके कारण भारी भरकम विरोध हुआ। विरोध होने के बाद नेपाल ने फिर अपना पोस्ट को हटाया, डिलीट किया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। तो ऐसे ऐसे नेपाल करामात करते आ रहा है। जी नमस्कार। हमारे साथ लेकिन तमाम मेहमान मौजूद हैं। हैदर हयात खान, एक बड़ा सवाल ये है हैदर कि पाकिस्तान इस वक्त एक फ्रंट नहीं बल्कि कई फ्रंट पर जूझ रहा है। पाकिस्तान की सेना, चाहे वो बलूचिस्तान जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा जो दूसरी तरफ से टीटीपी की तरफ से उसे खतरा महसूस हो रहा है लगातार, वहां पर भी उसको वो उस फ्रंट को भी खाली नहीं छोड़ सकता है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है इस वक्त? भारत के साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान कमजोर हालात में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात में घिरा हुआ है, जिसमें एक बड़ा मसला टेररिज्म का है, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, अगर आप लोगों को शक है तो आप लोग माजी करीब में देख लें। पाकिस्तान की मिलिट्री ने आप बार बार ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में और भारत का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आप भारत स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस आधार पर कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? और भारत के पास वो तमाम सबूत हैं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है? हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है, हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है। वो किस तरह का पूरा मामला था, वो भारत दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। अगर वो दुनिया की अदालत में भारत एक्सपोज कर चुका है कि पाकिस्तान की कैसे वो बड़ी साजिश थी। तरह मुझे इंटरप्ट करेंगे नहीं, तो आप लगातार एक बात नहीं कह सकते बिना तथ्यों के। वीलॉग कर लें या आप अपने गेस्ट से सवाल करें। प्रोवाइड सम प्रूफ फॉर इट, यू कैन नॉट से समथिंग लाइक दिस। आपने मुझसे सवाल किया है, अब मेरी टर्न है, मुझे जवाब देने दें। आप मेरे जवाब से अग्री नहीं करती, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नहीं, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मुझे डिक्टेट करेंगी या आप मुझे बताएंगी। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने जो कहा उसका सबूत बताइए। मैंने बताया जो कहा उसका तथ्य क्या है? सबूत क्या चाहिए आपको? आपको कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत चाहिए? पाकिस्तान में किस तरह से अदालतें काम करती हैं? पाकिस्तान में कुलभूषण का जो मामला था उसको लेकर भारत इंटरनेशनल कोर्ट में गया था ना। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने, भारत ने दुनिया के सामने सबूत रखे उसको लेकर। मतलब दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न्स ना, ये हमारी हेडेक है। जनरल साहब कुछ फरमा रहे थे कि पाकिस्तानीज जो है वो जंग के अंदर जीत की डेफिनेशन उनके नजदीक ये कि भारत ने पाकिस्तान के ये जो बड़े शहरों के नाम ले रहे थे, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची,
इन पर कब्जा नहीं किया जाना। साहब नहीं, आपको किसी ने गलत बताया। हमारे यहाँ जीत की डेफिनेशन ये नहीं है, हमने नुकसान से, और जो हम लोगों ने हालत देखी अफवाज की, हमने उससे इस चीज को कैलकुलेट किया और दुनिया ने भी इसी चीज से इसको कैलकुलेट किया। आप बात कर रहे थे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे की, आप लोग सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है, इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि आप लोग इसको सोच भी सके। जहां तक बात है नुकसान की, तो वो सारी दुनिया जानती है। आप लोगों के रफाल समेत जंगी जहाज हमने गिराए, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने हिट किया, S-400 की 2 बैटरीज को तबाह हम क्या किया। मेहंदी लगा के बैठे हुए थे हैदर हयात साहब? जियोपॉलिटिकल स्टेचर है पाकिस्तान हम का, क्या मेहंदी लगा के बैठे थे? जियोपॉलिटिकल स्टेचर आज देखें, ये आज आप पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल स्टेचर देखें कि मई के बाद से अभी तक दुनिया पाकिस्तान को किस निगाह से देख रही है और भारत कहां से कहां पर आकर गिर गया है। अगर बाद से ये मैप डिलीट करना पड़ा। आरजू, जिस तरह से अभी नेपाल को जो है नए शासन प्रशासन की जो है अभी, उसके बाद से भारत और नेपाल के बीच कई और विवाद जो है सामने आए हैं, कई चीजें इससे पहले भी हो चुकी है। ऐसे में नेपाल एयरलाइंस की तरफ से ऐसी भारी गलती, किस तरह की कार्रवाई जो अब सरकार करेगी उनकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में बालीन शाह की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो है वो अच्छे रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं, उनसे रिश्ते जो है वो खराब होने नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक भारत विरोधी कारनामा जिस तरीके से ये हुआ है, नेपाल एयरलाइंस की तरफ से मैप दर्ज करना, जिससे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत जो है वो हुआ है और रिश्तों में भी कहीं ना कहीं डेंट जो है इसने लगाया है। फिलहाल देखना होगा आखिर क्या स्टेटमेंट या क्या एक्शन नेपाल सरकार लेती है। जी, इससे पहले भी बालेन शाह ने जो है बयान दिया था, अखंड नेपाल बनाने की बात उन्होंने कही थी, जिसमें भारत के कई हिस्से जो है वो नेपाल में शामिल किए गए थे। ऐसे में किस तरह से जो है अब इसको लेकर रिएक्शन सामने आ सकता है, क्योंकि भारत में तो इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि पहले भी इस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जो नेपाल के नवनिर्वाचित हैं उनकी तरफ से जो भारत के कई हिस्से हैं उसको नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, अखंड नेपाल के रूप में जो है नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर भारत की बात करते हैं तो जो भारत उम्मीद कर रहा था कि यंग लोग आएंगे तो काफी हालात या ये कि जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां या ये कहे मानसिकता यहाँ पर जो नजर आ रही है उसको देखते हुए भारत में काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा लोगों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।